इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बशीर, मेरे प्यारे बशीर। कैसा चल रहा है? अच्छा है, मैं बस जाने वाली हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में फिर से शिफ्ट किया जा रहा है। खातून, इन्हें परेशान मत कीजिए, मुलाकात मैं का बहुत खत्म हो खुश गया हूँ, है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। हाँ, अपने कमरे में वापस। आराम से। ये चाबी सफाई करने वाले को फर्ज से मिली, इसे यहाँ रख रही हूँ, ठीक है? प्लीज, मैंने कहा था ना आपसे। सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मिलने का वक्त नहीं है अब, आप जा सकती हैं। तुम बहुत अच्छी दिख रहे हो। मैं फिर बाद में आऊंगी मुलाकात के औकात में। अल्लाह हाफिज। आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शायद। आज बारी बारी सबने आपके बारे में फोन करके पूछा। मिसेस दिनीस, मिस्टर अदनान, मिस्टर बहलूल और सबने। निहाल, मेरा मतलब है उन्होंने कॉल की? मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं की थी। हाँ, चंबीली ने करी थी कॉल। मैं टेम्परेचर देखने के लिए फिर आऊंगी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बहलूल हमेशा मेरे साथ रहा है और हमेशा रहेगा। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप ठीक हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? नहीं आप कहना चाह रही थी मगर रुक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी, शायद आपको इसी वजह से ऐसा लगा होगा। हनी, मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम देख कर आती हूँ। गुड आइडिया। शूटिंग ख़त्म होते ही हम लोग सब खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है। बल्कि एक काम करते हैं ना, आप भी मेरे साथ चलिए। आइए, हाथ दीजिए मुझे। ये ले जाओ जल्दी से। ये मिस्टर अदनान को दे दो और ओवन से खाना निकालो। ठीक है। ये भी सर्विस टेबल पे ले जाओ। इसके बाद सलाद भी ले जाओ। वो गॉड, आज ही रजा को भी गायब होना था, मगर उसे कैसे पता चलता कि हमने आते ही काम शुरू कर दिया। इन टमाटरों को भी ले जाओ।
सारा खाना सर्विंग टेबल पे रख दो, जल्दी जल्दी। चलो शाबाश, फटाफट। ओए अल्लाह, फोन को भी अभी बजना था। रिसीव कर लो प्लीज। हेलो सीमा, क्या ये तुम हो? जी, कौन बात कर रहा है? मैं कातिया। कौन है? कात्या। रख दो फोन। हेलो जी बोले। क्या तुम नसरीन से बात करा सकती हो? आपसे बात करना चाहती हैं? चुप रहो। नसरीन इस वक्त बिजी हैं। प्लीज, बहुत जरूरी बात है। मगर मैं सच में बिजी हूँ, वो मेरी बात मान नहीं रही। ला मुझे दो। हेलो नसरीन, सॉरी मैं तुम्हें पहले कॉल नहीं कर सकी। कॉल करने की जहमत भी मत करो, इस जगह को भूल जाओ तुम। फ़ोन बंद मत करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुमने मुझे आगाह किया, मेरी जान बचाई। मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने अभी बशीर को देखा, मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। बहुत बुरी हालत है, इसकी सेहत तकरीबन तबाह हो चुकी है। शाइस्ता ने मुझे बताया था, मगर सॉरी मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओह नो, वो लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं। चलो भागो जल्दी से। फिर बात करोगी? मेरे पास कुछ नहीं है तुमसे बात करने के लिए, मगर मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इन लोगों के हवाले से कुछ बहुत ख़ास। मेरा नया नंबर नोट कर लो, फुर्सत में मुझे कॉल करना। ठीक है, जल्दी से नंबर बताओ मुझे अपना, तुम बोलो जल्दी। नाइन 528। प्लीज़ कॉल ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगी। कर लूँगी, बाय। जल्दी से ये भी ले जाओ। आप लोग इसका म्यूजिक सिलेक्ट करें, हम लोग एडिटिंग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से निहाल तुम पियानो प्ले करो, ये बाकी सीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा आइडिया है। मैं भी यही समझता हूँ। हम लोग उसे तस्वीर के साथ प्ले करेंगे। मैं ज़रूर प्ले करूँगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू। ओके, खुदा हाफिज। सी यू। आता हूँ। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। काश के कोई प्रोफेशनल प्रोड्यूसर पे हम राजी हो जाते हैं। ये बात अपनी बहन से कहो और फिर देखो क्या होता है। सिस्टर आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करूंगी, बहलूल ने कहा है। बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक बताए ना मदमज़ेल। शौक से। मेरी स्वीटी दुल्हन बनने जा रही है। 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है, मेरे तो पेट में तितलियां उड़ रही हैं। ये सब जोशो खरोश वाली बातें हैं। आपने क्या कहा मदमुज़ेल, मैं हैरान हूँ। जब मैं वो क्लिप देखूंगी तो मैं रो दूंगी। यकीनन ये आसान नहीं है ना। देखना तो पड़ेगा तुम्हें। ये तो है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बैठो। मैं थक गया हूँ। अभी से असल कहानी तो इसके बाद शुरू होगी। कुछ इनविटेशन कार्ड्स डैडी खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं। न सिर्फ चाहता हूँ बल्कि तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो फिर अपनी माँ की फैमिली को खुद दावत दो। उन लोगों ने एक लंबे अरसे से तुम्हें नहीं देखा है। बिल्कुल, क्यों बहलूल? हाँ, इसी वीक में करते हैं ना काम। थैंक यू। नहीं, आपका वेट करने का शुक्रिया कि आपने इतना इंतजार किया। मैंने बहुत मस्ती की, अब मजीद ऑफर्स के लिए ओपन हूँ। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह परफॉर्म किया। कोई बात नहीं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सारी फैमिली एक साथ मौजूद है तो हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, बता दो। क्या है? लगता है तुम लोग कोई बम फोड़ने वाले हो। मगर बुरा नहीं है। हम दोनों निहाल के हवाले से प्लान कर रहे थे तो अंदाजा हुआ कि अगले 4 साल बहुत अहम है। मैं खुद चाहता हूँ कि निहाल पढ़ती रहे। ओह, ये तो बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट मास्टर्स तक। क्या तुम शादी मुलतवी कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। वैसे शादी के बाद हम यूएस जा रहे हैं
वहाँ पूरी गर्मी गुजारेंगे। तो हमने सोचा एक अच्छा कॉलेज भी ढूंढ लिया जाए वहाँ। एक कॉलेज अपने लिए और एक निहाल के लिए। ग्रेट। आप क्या कहते हैं डैडी? मुझे ये अच्छा लगा। मैं तुम लोगों की यूनिवर्सिटी छोड़ने से खौफजदा था। मुझे ये आइडिया पसंद आया। ओह, अब सुकून मिला। तुम चाहो तो जूलियार्ड में भी दाखिला लेने की कोशिश कर सकती हो। मैं वहाँ समर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूंगी। निहाल, इतनी अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। मुझे पता था आप ज़रूर खुश होंगी। हम लोग आपको ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। हाँ, यकीनन। आर्मी में जाने का तो अब प्लान है नहीं। मास्टर्स करने के बाद आप मेडिसिन की तरफ जाऊंगा। ओह, गोया डॉक्टर की डिग्री भी लोगे? मेरे ख्याल से तो हमें निहाल की ग्रेजुएशन तक वहाँ रुकना पड़ेगा। अभी अगर मैंने समर प्लान के मुताबिक किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो 4 साल में मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, और ऐसा बहलूल की मास्टर और डिग्री के साथ साथ होगा। फिर हम लोग दोनों एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे पास आके ठहरूंगा ताकि आगे की तालीम हासिल कर सकूं। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? मगर अच्छा होगा कि तुम यूरोप में किसी हाई स्कूल में एडमिशन लो। वहाँ से छुट्टियों में घर आना आसान होगा और हम भी तुम्हें देख सकेंगे। समझ गया, किसी को मेरी जरूरत नहीं। फजूल बातें मत करो। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए तो अमेरिका आ सकते हो ना। मैं समझ गई, तुम लोग वापस आना नहीं चाहते हो। तो फिर इनको वहीं रहने दें। जब ये वालिदैन बन जाएंगे तब शायद वापस आने का सोचें। इसके लिए भी काफ़ी वक्त पड़ा है। तुम्हारे लिए अच्छा है निहाल। जाओ, मजे करो, अपनी तालीम मुकम्मल करो और अपनी जिंदगी जियो। बेबी की फिक्र मत करना। बेबी तो कभी भी हो सकता है। तुम्हारे बाबा बहुत मिस करेंगे तुम्हें डैडी। हाँ, मगर दुनिया सुकड़ती जा रही है, फासले घटते जा रहे हैं। जब दिल करेगा विजिट कर लेंगे। अमेरिका कौन सा दूर है यहाँ से। मैं आपको बहुत चाहती हूँ। तुम डिस्काउंट के हवाले से मुझे पहले से ही बता देना। फिर इस घर का क्या होगा? इसको किराए पर दे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें इस जगह को इसी तरह से रहने देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हो सकता है तुम लोग का माइंड चेंज हो जाए और वापस आ जाओ। नहीं, पढ़ाई खत्म किए बगैर हम नहीं आ रहे। अच्छा, जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें। फिर इस न्यूज़ को सेलिब्रेट करते हैं। इस नए फैसले के हवाले से बहुत मुबारक हो। मैं सो नहीं रही हूँ। तुम ये कहकर जल्दी आ गई थी कि सोने जा रही हो? नींद नहीं आ रही, मुझे अजीब सी उलझन हो रही है। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। अच्छी बात है। इन लोगों के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे बुलाया था मगर मैंने मना कर दिया। आपको जाना चाहिए था।
अपनी गर्ल के साथ रहना चाहता था। तुम्हारे जिस्म की मदहोश कर देने वाली खुशबू में नहा जाना चाहता हूं। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? निहाल, प्लीज मुझे याद मत दिलाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें प्यार कर करके परेशान कर दूंगा। मैं परेशान हो जाऊंगी, और वो भी तुमसे। क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार नहीं करते? बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेड मिसाइल, मैंने जो आइसक्रीम बनाई है बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ट्राई करके बताएं। बहुत ज्यादा है ये। बहुत हल्की है, लीजिए प्लीज। पसंद आई? जबरदस्त, बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। आप क्या कहेंगी इस बारे में? जरूर ज्वाइन करो तुम। खाना बनाना अच्छा लगता है, सफाई सुथराई से दिलचस्पी नहीं। तुम अपने वालिद से भी बहुत सीख सकती हो, जैसे मसालों का सही इस्तेमाल। मिस्टर सुलेमान मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे? क्या वो सो रहे हैं? जी हाँ, डैड ने कमरे को हिलाना शुरू कर दिया है। वो बहुत जल्द निहाल और बहलूल के घर रवाना होने वाले हैं। मैं भी कोई नई जगह तलाश कर लूंगी। जब तक चाहो तुम मेरे पास रह सकती हो। मुझे पता है, आपका शुक्रिया। निहाल पूरी गर्मियों में यहाँ नहीं होगी। इस दौरान मॉम और डैड के साथ रह सकती हूँ। वहीं कुछ तलाश कर लूंगी मैं। निहाल के पास एक प्लान है जिससे वो सब तब्दील कर सकती है। वो कैसे? अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, इंतज़ार करो। आपने चाबियों के साथ क्या किया? बशीर को वापस दे दी मैंने। आइसक्रीम का बहुत शुक्रिया। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बशीर, कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। कम ऑन, गेट अप, मेरे साथ आओ।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। बहलूल की बेवफाई से ज्यादा तुम्हारी जुदाई मुझे बर्बाद कर देगी। काश मैं तुम्हें इस कदर प्यार नहीं करता। श्श, खामोश। निहाल, मैं जानता हूं ये सच नहीं है, मैंने सफाई कर दी है। आपको कुछ और काम है मुझसे? नहीं शुक्रिया, ऊपर जाके सो जाओ। क्या मिस्टर रजा को कुछ चाहिए? वो गहरी नींद सो गए हैं। वो इस घर के कायदे और कवानीन के पाबंद हो गए हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। हाँ नसरीन, क्या मैंने तुम्हें सोते से जगा दिया? नहीं, मैं एक नेट कैफ़े में जॉब कर रही हूँ। ओके, मुझे सच में जॉब चाहिए थी। मुझे पता है तुम्हें मिल जाएगी। मैं जानती थी तुम कॉल करोगी। मैंने फ़ोन इस वजह से नहीं किया कि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो, बल्कि इस वजह से किया कि तुम कहाँ और कैसी हो। ओके, नाराज़ मत हो। जिस तरह तुम घर से भागी थी तो तशवीश तो होनी चाहिए थी ना मुझे। पागल, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? इस घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है नसरीन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हें फ़ोन करके अफसोस हो रहा है। मैं रख रही हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो तुम। ओके, बस ये जान लो कि इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि इसके पीछे मिसेस बीतर का हाथ है। फिर तुमने बतौन तराशी शुरू कर दी। और क्या करोगी तुम अब बीतर का नाम लेके? हिल्मी ओनल वो सब जानता है नसरीन, वो झूठ नहीं बोल रहा। इसके सारे इल्जामात दुरुस्त हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबको मेरा सलाम कह दीजिएगा। बिल्कुल कह दूंगी मैं। रजा घास पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। आइए कॉफ़ी पी लेते हैं, गार्डन भी देख लेंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। मैं उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। सुलेमान प्लीज। जानती हूँ ये ठीक नहीं है, मगर क्या करूँ। ओके। निहाल के घर पे बहुत सारा काम करना है, हमें कुछ मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। Have a good day.
गुड बाय मैडम। खुदा हाफिज। चलें अब। अरे भाई दोबारा शुरू मत करना। नहीं नहीं, दोबारा से शुरू मत करना। ये मेरा घर है सुलेमान। मिस, अल्लाह की लानत पड़े उस औरत पर, खारत हो जाए। शाइस्ता। जापान जाने में कितने घंटे लगते हैं डैडी? 11 या शायद 12 घंटे भी। उफ, इतने घंटों में कोई जहाज में कैसे बैठ सकता है? सोकर। क्या आप जुमे रात को जा रहे हैं? तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। नहीं, इतने दिनों के लिए क्या जाने का फायदा। तुम चलोगी तो अच्छा लगेगा। हम लोग टोक्यो से रूस चले जाएंगे। फिर कभी चलेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है। मुझे पूछे, मैं चलूंगा। किसी और वक्त। नहीं रज़ा, मछलियाँ मत खरीदो, मैं मना कर रही हूँ ना। मैं जानती हूँ ये ताज़ा है, मगर फ्रीज़र में एक बड़ी मछली अभी मौजूद है भाई। फिक्र मत करो, मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर किसी ने नहीं खाया तो फिर तुम खाना। जितना भी खिलाओ मैं खा लूंगा। चलो अच्छा, अब आ जाओ। आए मेरी जान। जल्दी आओ बस। इसका दिमाग अभी तक समंदर और लगता है मछलियों ही में फंसा हुआ है। अफसोस। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है, मगर थोड़ा जज्बाती है। ठहरो, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है। मैं कुछ नहीं कह रही। तौबा मेरे अल्लाह की, मैं अपने शौहर से बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। दुआ करें कि अच्छी ज़िंदगी गुजरे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमीन। आप किसी को नहीं जान सकते कि अंदर से कैसा है। अगर उसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो अल्लाह इनको मेरे सामने ले आए। मैं मोहब्बत में अंधी होना नहीं चाहूंगी। कातिया ने कल फोन किया था। क्यों? कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। मगर मैं इन बातों से आपको बोर नहीं करूंगी। मुझे पता है आपको कब कौन सी बात बतानी है। इतने अरसे में इतना तो मैं आपको जान ही गई हूँ। हाँ, ये ले जो सीमा, और गर्म हो जाए तो ले आना। मैं गोश्त काटने जा रही हूँ। हम लोग शाम को बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। गुड बाय। गुड बाय हनी। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया तुम्हें? हम गुज़िश्ता रात डांस करते रहे, मैंने हल्का ड्रेस पहना हुआ था। बीमार मत पड़ जाना। हाँ, मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ अभी। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आज आप घर देखने नहीं जा रहे? आपने फाइनल टच तो देखा ही नहीं। आने की कोशिश करूंगा। ओके डैडी, बाय बाय। अब मैं भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। क्या पार्टी के बाद तुम लोग बोट पे चले गए थे? नहीं, हम लोगों की भीड़ में घिरे हुए थे। बहलूल के फ्रेंड्स भी थे, पागलों की तरह डांस कर रहे थे। ज़बरदस्त। और बहलूल के अंदर तो बहुत एनर्जी है, मुझे तो उस पर हैरत होती है। उसके साथ डांस करना मुश्किल है। मुझे पता है। बैरून मुल्क रहने का आइडिया तुम्हारा था? नहीं, बहलूल का था। मगर क्या अच्छा नहीं है? आज दिन क्या है? थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे बहलूल की बर्थडे है। ओह हाँ,
मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, मगर कैसे? क्या हमें इनवाइट किया जाएगा? ज़रूर। तो फिर दोनों मिलके कुछ सोचते हैं। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ ताकि उसे ये बर्थडे याद रह जाए।